दोस्तों, मैं रंजन मौर्य आप सब को आर्यन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है कल का बचे हुए टॉपिक पुरस्कार के क्वेश्चन पर कराने जा रहे हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे का एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक कवि वासुदेव मोही को किस भाषा के लिए अपने कृतियों के लिए जाने जाते हैं? तो सिंधी। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जा रहा है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2022 में विजेता तमिल लेखिका शिवशंकरी को दिया गया। वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती पुरस्कार मिला था। वासुदेव मोही का पुस्तक का नाम चेक बुक है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो प्रशांत भूषण। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता प्रमुख भारतीय अरुण शौरी 1982, किरण बेदी 1994, अरुण राय 2000, लक्ष्मी नारायण रामदास 2004, बी संता 2005, अरविंद केजरीवाल 2006, कुलांदे फ्रांसिस 2012। मानवता हेतु गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया? तो ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन्हें वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया था। अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मानवाधिकार पुरस्कार भी जीता है। गुलबेंकियन पुरस्कार 2023, बंदी अपाई जंकुट को इंडोनेशिया में, सेसिल बिबियान नदजेबेट को कैमरून के लिए, लेनिया वाल्मीकि सालगेड़ा ब्राज़ील के हैं। द डिस्पाइल चैतन्य तमहाने की किसमें एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो मराठी। द डिस्पाइल एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशन चैतन्य तमहाने ने किया था। इस फिल्म ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता था। 1991 में शुरू किया गया ब्याह सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए किसे प्रदान किया जाता है? तो हिंदी भाषा के लिए ब्याह सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रथम विजेता रामविलास शर्मा 1991 में है। कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का स्थापना वर्ष 1961 में हुआ था। 2023 में अर्जुन पुरस्कार 26 एथलीटों को प्रदान किए गए थे। विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। वह किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बास्केटबॉल। विशेष भृगुवंशी एक पेशेवर बास्केट खिलाड़ी है। इन्होंने एशियन चैंपियंस गेम्स में 2008 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 31 अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितने हैं? तो एक, वो भी सचिन तेंदुलकर। अभी तक सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर को भारत रत्न प्राप्त हुआ। सचिन तेंदुलकर का किताब का नाम है प्लेइंग इट माई वे, चेस योर ड्रीम्स। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतनु दास निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी। अतनु दास एक प्रसिद्ध तीरंदाजी है। 2013-14 कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप में मिश्रित टीम स्पर्धा में दीपिका कुमारी के साथ कांस्य पदक जीता। किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया था? तो डॉक्टर रतन लाल। विश्व खाद्य पुरस्कार 1986 से प्रारंभ, इसे खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए जीवी राजा पुरस्कार आरंभ किया? था केरल। यह पुरस्कार केरल सरकार द्वारा PR गोडवर्मा राजा, जिन्हें जीवी राजा के नाम से जाना जाता है, उनके सम्मान में दिया जाता है। वर्ष 1953 में केरल खेल परिषद के संस्थापक थे। केरल के प्रथम व्यक्ति जो BCCI के उपाध्यक्ष बने, इनके मृत्यु 1971 में हुई थी। कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में से एक है? तो CB रमन। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता 1954 सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी CB रमन है। अक्टूबर तक आंकड़े के अनुसार अंतिम
भारत रत्न प्राप्तकर्ता 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख हैं। और 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह है। मार्गरेट एडविट और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। तब बर्नार्डिन एवरिस्टो को 2020 के लिए, डगलस स्टुअर्ट सागी बेन के लिए, 2021 के डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए, 2022 के लिए सेहना करुतल को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, 2023 के लिए पॉल लिंच को परफेक्ट सॉन्ग के लिए। 2005 में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित सुनीता नारायण को किस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिया गया है? तो विज्ञान और पर्यावरण। सुनीता नारायण को वर्ष 2016 में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। सुनीता नारायण को वर्ष 2004 में चमेली देवी जैन अवार्ड मिला है। सुनीता नारायण भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न वर्ष 1990 में प्राप्त हुआ। ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं कानून मंत्री थे। कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? तो 12। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का एक बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। CSIR के प्रथम निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम विजेता करिया मणिरत्नम श्रीनिवासन कृष्णन 1998 में दिया गया। प्रदान करने वाली संस्था वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR है। उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता और प्रोत्साहन देना। पात्रता पुरस्कार वर्ष से पहले वर्ष में 31 दिसंबर को 45 वर्ष की आयु तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान क्षेत्र में संलग्न हो। क्षेत्र जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, गणित, भौतिकी एवं चिकित्सा में शोध के लिए दिया जाता है। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आदित्य हुसैन। फिल्म ऑट विल पीपल से के लिए जीता और यह अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने यह पुरस्कार अपने गृह नगर असम के गोलपाड़ा शहर को समर्पित किया। वाशिंगटन स्थित US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रारंभ किया गया? तो 2007। यह अवार्ड भारत और अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों को द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा के प्रयासों से दिया जाता है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2022 में गौतम अडानी समूह के संस्थापक के चेयरमैन। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 श्याम S भरतिया एवं हरि S भरतिया जुबलेंटिन भारतीय ग्रुप के चेयरमैन को दिया गया। किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? तो प्रिया ठकराल 13 वर्ष की आयु में उनके रिसाइकलर ऐप के लिए मिला। डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुआ। यह पुरस्कार प्रिंसेस डायना की स्मृति में दिया जाता है। वे ब्रिटेन की एक समाज सेविका, फैशन आइकन और ब्रिटेन के लोगों के लिए पीपल्स प्रिंसेस थी। इनके क्षेत्र युवाओं को उनके सामाजिक और मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को दिया जाता है। डायना पुरस्कार 2023 सुहा जुबैर हैदराबाद के लिए दिया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में। पद्म पुरस्कार क्षेत्र कला, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान के लिए दिया जाता है। उद्घोषणा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल में के क्षेत्र में लगातार 4 वर्ष तक उत्कृष्ट में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक अर्जुन की प्रतिमा कांस्य,
1 सर्टिफिकेट और 15 लाख नगद राशि प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2020 में पद्म भूषण किसे दिया गया है? तो मनोज दास है। वर्ष 2020 में 16 लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया, जिसमें से मुख्यतः श्री एम मुमताज़ अली, श्री एम को आध्यात्मिक क्षेत्र में, श्री मुजफ्फर हुसैन बेग को राजनीति में, बीनी श्रीनिवास को उद्योग और व्यापार में पद्म भूषण प्रदान किए गए। निम्नलिखित में कौन पुरस्कार किसी फिल्म हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के लिए में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में गुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर किया गया। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी है। क्षेत्र सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार 1 स्वर्ण कमल पदक, 1 शॉल और 10 लाख नगद राशि दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना के बाद से 2020 तक इसे कुल कितनी बार रद्द किया जा चुका है? तो 3 बार। 3 बार 6 दशकों में तीसरी बार बाधित किया गया। वर्ष 1970 में वित्तीय संकट के लिए, वर्ष 1990 में फिलीपींस में आए विनाशकारी भूकंप के कारण, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के जन्म दिवस पर के अवसर पर दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र विशेष में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड दिया गया। उन्हें यह सम्मान मेंटल हेल्थ सेक्टर में उनके सराहनीय कार्य एवं योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान समारोह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर डेविड एटनबरो को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हुआ। अन्य नाम इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है। क्षेत्र समाज सेवा, निरस्त्रीकरण एवं समाज विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार 1 प्रशस्ति पत्र, 1 ट्रॉफी और 25 लाख नगद राशि दिया जाता है। तो आज के लिए ही इतना ही, और कल अगला टॉपिक प्रमुख उत्सव, त्यौहार एवं मेले शुरू करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और आगे की ओर शेयर करें।